नमस्कार, प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी मेरे साथ के छोटों को स्नेह। एक नाम आपने सुना होगा, सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर। जैसे गोंदवलेकर महाराज, ब्रह्म चैतन्य महाराज, गणु बुआ, ऐसा नाम सुना होगा। ऐसे इनके चरित्र, इनके प्रवचन आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, इनकी गाथाएं सुनी होंगी। आखिर ये कौन है ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर? कौन है ये तो कोई नहीं बता सकता, ये बात बहुत क्लियर कर देता हूं। लेकिन इनके चरित्र के माध्यम से, इनकी गाथाओं के माध्यम से, उनके विश्लेषण के माध्यम से, इनके बातों को मंथन करके, इनके जो शिष्य हैं इनसे मिलकर या इनकी बातों को सुनकर अपन समझ सकते हैं कि ये क्या चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं वाली बात आ गई ना, कि गोंदवलेकर महाराज से वो एक ही चाहते हैं और उन्होंने अपने जीवन में एक ही काम किया है, वो है भगवत नाम। उस नाम के माध्यम से हमारे जीवन को समृद्धशाली, विकासशाली, आनंददायक और प्रगतिदायक बनाना चाहते थे, हैं और रहेंगे। तीनों संत कभी है इस जीवन में हमको मिलते हैं, वो बड़े भाग्य से मिलते हैं। संत का मिलना भी बड़ा भाग्य होता है और संत का अवतरण केवल इसलिए होता है कि हम सबका जीवन आनंदमय हो। इसी को लेकर मैं एक प्रयास कर रहा हूं और वो प्रयास आपके माध्यम से ही सफल होगा। हम सब आनंद लेंगे। कहते हैं कि संत अवतरित इसलिए होते हैं कि वो हम सबका जीवन का उद्धार कर सके। और हमारे जीवन का उद्धार कब होगा? कि हम जीवन का महत्व समझ सके, जीवन का मूल्य समझ सके, जीवन का अर्थ समझ सके और हमें क्या प्राप्त करना है ये हम जान सके। इसलिए हमें आवश्यकता होती है संत के कृपा की। यानी कृपा जरूरी है। यदि कृपा जरूरी है तो संत की कृपा, भगवान की कृपा, माँ बाप की कृपा, बड़ों की कृपा, इन सब की कृपा आवश्यक है। तो कृपा ही आधार है। बस इसी कृपा ही आधार के आधार पर इस ग्रेस इज बेस, कृपा ही आधार है। ग्रेस इज बेस को लेकर मैंने फेसबुक का पेज बनाया है, यूट्यूब का चैनल बनाया है। उस आधार पर हम काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी आशीर्वाद देंगे, आनंदित रहेंगे और आनंदित रहने के साथ भी भगवत नाम भी लेंगे। गोंदवलेकर महाराज ने अपने जीवन में बहुत सारे संतों से जुड़कर काम किया। मतलब गोंदवलेकर महाराज के जीवन में बहुत सारे संत रहे, बहुत सारे साधक रहे, उनके बहुत सारे शिष्य रहे। तो उन शिष्यों की भी तो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन शिष्यों की भूमिका भी देखेंगे। गोंदवलेकर महाराज ने अपने जीवन में कैसे कैसे क्या क्या किया और वो क्या क्या चाहते हैं और चाहते रहेंगे। हम सब का आनंद चाहेंगे। हम सब आनंदित कैसे हो सकेंगे? गोंदवलेकर महाराज के प्रवचन को समझकर, गोंदवलेकर महाराज की गाथा को समझकर, गोंदवलेकर महाराज के चरित्र को समझकर और गोंदवलेकर महाराज के वचनों को समझकर और गोंदवलेकर महाराज की कृपा के बिना ये कुछ नहीं होगा। तो गोंदवलेकर महाराज की कृपा होना चाहिए, मतलब ग्रेस होना चाहिए। तो बस कृपा ही आधार है। तो ग्रेस इज बेस को लेकर मैं कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद मिले, यही सदिच्छा है। प्रणाम और बी हैप्पी और आनंदित रहिएगा। जेथे नाम तेथे माझे प्राण, ये गोंदवलेकर महाराज ने कहा है। जहां नाम है वहीं उनके प्राण है। हम सब भगवत नाम लें, हम सब परिवार के लोगों के साथ आनंदित रहें और सारा जीवन आनंदमय कर लें और जीवन का अर्थ सार्थक कर लें। यही शुभकामना है। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार। भूलिए मत ये शब्द, ग्रेस इज बेस, कृपा ही आधार है। नमस्कार।